लॉकर को पासवर्ड डालने से भी दरवाजे को लॉक करना भी जरूरी है। हाँ प्रकाश। हाय बेनी। हाय प्रकाश। नमस्ते। हाय प्रकाश, जरा ये देखना, सारी डिटेल्स हैं। दाम बहुत ही कम है। हमने कपास का जो दाम सोचा था उससे भी कम कोट किया गया है। सारे कपास कल किसान लेकर जाएंगे, तुम इसे देखकर ओके कर देना। वर्धा मूडी से मिलकर बात करने पे कपास का दाम बढ़ा सकते हैं। वर्धा मूडी भूतपूर्व नेता है, उनसे मिलना ठीक नहीं रहेगा। हम बद्रीनाथ से ही बात करेंगे। अरे हमारा सबसे अच्छा है, ये देखो। ए बेनी, और कितनी सिर्फ देर खेती लगेगी? करने के लिए सबकी जमीन मांगी है। बाद में अगर वो सामने आके खड़े हो जाएंगे तो फिर सिर्फ 5 या 10 मिलेगा, ये बोल के दिखावा तो नहीं करोगे ना? कैसे हो बेनी? हाय प्रकाश। हाँ, हाय। ए गोविंदा क्या बोल रहा है? वो गोविंदा मुझे समझा रहा था। अच्छा, दाम ये फिक्स लो, आप करने भी के लो। लिए। ये ले लो। मुझे लगता है अरे इस बार जल्दी आओ दाम ना, अच्छे आप मिल लोगों जाएंगे के हमें। स्पेशली लाई हूँ। गोविंद यहाँ आओ। ये है एकत्र खेती द्वारा कपास के लिए फिक्स किया हुआ दाम। मालिक, प्रकाश ने जो कपास का दाम रखा है वो बहुत ज्यादा है, उसे वापस भेज दूं क्या? पागल हो गए हो क्या? आज कपास का दाम कितना हो गया है और उसको कितने में बेचना है, इन सब के बारे में सारे मालिकों का मैसेज आया है। तू पागल हो गया है क्या? मैं जैसा कर रहा हूं वैसा कर, उसको अंदर भेज, मैं अकेले मिलता हूं उससे। ए जाओ, रख दो ना। सही है ना प्रकाश? हाँ मालिक तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। हाँ अच्छा। हाँ आता हूँ। और चाचा कैसे हो आप? नमस्ते। नमस्ते। प्रकाश, तुम इतना दाम रखोगे मैंने नहीं सोचा था, लेकिन क्या किसानों के भलाई के लिए जो दाम तुमने रखा है उससे उनका भला नहीं होगा। मैं 5-10 रुपए कम दे करके उनकी भलाई कर सकता हूँ, ये बात तुम सुन लो। दाम को बढ़ाकर उन्हें बेचने से रोककर तुम उनका जीवन बर्बाद कर रहे हो, ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बात को समझो। बद्रीनाथ, एक थैली कपास उगाने के लिए पूरा परिवार काम करता है। दादा बीज बोता है, दादी सिंचाई करती है, माँ बाप खाद डालते हैं, बच्चे स्कूल से आकर बिना यूनिफॉर्म निकाले काम पर लग जाते हैं, और तुम तो सिर्फ कपास का दाम रखते हो, है ना? हाँ, कपास के बीज को निचोड़कर उसकी वनस्पति का फायदा लेते हो ना। कपास की कली, कपास का ईंधन, इन सब में वेस्टेज ही नहीं है। मैंने जो दाम रखा वो लाभ के लिए नहीं, मुश्किल से काम किया हुआ एक परिवार का दाम है। और मेरे पास कपास नहीं है ये बोलकर तुम मेरे कपास का दाम कम कर रहे हो। फिर स्कूल किस लिए, मंदिर किस लिए, चर्च किस लिए, मॉस्क किस लिए? लोगों के उपयोग करने के लिए ना। मैं वहां जाके रख लूंगा। मेरे पास व्हाइट गोल्ड है जो ज्यादा दिन के लिए रहेगा। अगर मैंने तुमको सप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा? बद्रीनाथ जी। हेलो। अभी 10 बज रहे हैं, अभी तक तुम्हारे गांव में रुई का भाव क्यों फिक्स नहीं किया? तुम लोग क्या कर रहे हो उस गांव में? मैं अभी बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तमिलनाडु के पेरुवायल गांव में एकत्र खेती से उत्पन्न हुए कपास को किस दाम में बेचना है, इसका फैसला किसान संघ नेता प्रकाश ही करने वाले हैं। तो बताइए राहुल, वहाँ की परिस्थिति क्या है इस वक्त? अभी यहाँ गांव में बहुत हलचल है, सारे किसान इकट्ठा हो रहे हैं। प्रकाश, यहाँ के जितने अमीर लोग हैं और जितने बड़े लोग हैं उन सब के पीछे एक बैकग्राउंड है, और वर्धा मुड़ी के साथ यहाँ की पुलिस भी है। रामनाथ तो एक एक्स MLA है, सीधा दिल्ली से फोन पे बात करेंगे। वीर बाहु पर खो जाति का अधिक प्रभाव है, और ये सब मेरे पास नहीं है। उनके जैसा बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ही मारूंगा। यहाँ से कॉटन कहाँ सप्लाई होता है? यहाँ से माल मुंबई जाता है, मुंबई से फिर लंदन जाता है, लंदन अमेरिका मार्केट भी हम कवर करते हैं। सच कहूँ तो यहाँ का माल पूरी दुनिया में जाता है। कॉटन मार्केट इतना बड़ा है क्या? हाँ, सोने से भी ज्यादा वैल्यू है इसकी। पूरी दुनिया में इसका रेट बहुत तेजी से बदल रहा है, इसीलिए इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा खेती हो रही है।
विश्व भर में इंडिया ही कपास का दूसरा बड़ा मार्केट माना जाता है। इसे सिर्फ कपास की ही समस्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस पर निर्भर कटाई मिल, रंगई का कारखाना, वस्त्र उत्पत्ति आदि का प्रोडक्शन भी रुक गया है। इंडिया को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जारी रखने में मुश्किल हो रही है। प्रकाश द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन देखते हैं जनता के लिए कितना फायदेमंद होता है। सचमुच अच्छा है मैडम। नहीं, ये सही नहीं है। सरकार ने आपके दाम निर्णय किए हैं क्या? आज का अपना किसान खुद के द्वारा पैदा की हुई चीजों का खुद से मूल्य रख रहा है। सर प्रकाश लोगों का प्रतिनिधि बन गया है और उसी ने फाइनल दाम तय किया है। उनके व्यक्तिगत विचार हमें जानने चाहिए। क्या कॉटन का भाव रखने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं करता हूँ। जल्दी ठीक करो। कितनी बात करेंगे ये लोग, बहुत देर हो गई है। बोलो कॉमरेड। আপনি যে দাম ঠিক করেছেন ওই জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। ওটাই রাখুন। আমিও এখানে কথা বলছি তো। सर एक बात बताऊं, कपास सिंधु घाटी सभ्यता से आई है। अरे तुम बोल रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता से आई है, बाद में बोलोगे कि मटर हड़प्पा सभ्यता से आया है। कुछ भी बोलते सर, हो। प्रकाश ने जो दाम तय किया है, अगर उसी हिसाब से लेन देन होगी तो फिर लोगों की खरीदने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। अगर वो ज्यादा खरीदेंगे तो इकोनॉमी भी तो स्टेबल होगी ना सर। मेधा पेरुमल को कॉल लगाओ। हाँ साहब। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? साहब इस बार मुझे माफ कर दो। इस बार प्रकाश की बात सुनना होगा। इसने मुझे बहुत मारा है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। अबे साहब जी, आपने जो दाम रखा है वो सारे इंडिया के कपास किसान को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेड सल्यूट। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, आइए उसकी मुख्य वजह जानते हैं। जी बताइए। ताज़ा खबर के अनुसार किसान अपने कपास का दाम अब खुद तय करेंगे। ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। एक ही दिन में हीरो बन गया है पेरुवायल का प्रकाश स्वामी। ये प्रकाश कोई साधारण इंसान नहीं है। सारे वित्तीय अधिकार अपने हाथ में लेना चाहता है। उसे पता है राजनेता को ताकत कहां से मिलती है। चलो। चलें। चल। सब लोग सुन लीजिए, सिर्फ ये पेरुवेल गांव के लिए नहीं, सारे देश में आज से प्रकाश जी जो बोलेंगे वही दाम होगा। आओ प्रकाश बेटा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। आओ बैठो बेटा। चाय पियोगे? हाँ, अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय दो। प्रकाश, बद्रीनाथ और वर्धाराज के साथ साथ उसके सारे आदमी तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। जाने दीजिए, हमसे किसान तो खुश है ना। तुम्हें भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा? मुझे भरोसा है। तब तो ठीक है बेटा। ये लीजिए। चाय पियो। धन्यवाद। आप चाय नहीं पियेंगे? तुम पियो। हाँ, आपने चाय पी ली? हाँ बेटा। ठीक है।